नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी गांव घरों में जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे चक्की, दन्नी, नाली, जिसमें नाप तोल होती थी पहले। आजकल तो सब दूसरा ही सिस्टम है। पहले के ज़माने में किस तरीके से लोग पुरानी चीज़ों का यूज किस तरीके से, कैसे आटा पीसते थे, कैसे दाल वाल दलते थे, ये सब दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और हाँ, साथ ही मैं आपको मिलाऊंगी अपनी छोटी सी चिंटू से और उसकी मम्मी से भी। तो दिखाती हूँ मैं आपको। स्टार्ट करते हैं, तो चलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मम्मी बना रही है मट्ठा मशीन में। और ये है मशीन मट्ठे बनाने वाली है, इससे बनता है आजकल मट्ठा। गगरी में बना रही है मम्मी मट्ठा, बनाने को लगा रखा हुआ है, अभी बन जाएगा। और ये है कृतिका। कहाँ जा रही है? कृतिका गई नीचे। तो दोस्तों, ये है दन्नी, इसमें दाल डलते हैं। इन छेदों में दाल पड़ती है, जैसे मांस, मतलब उड़द जिसको बोलते हैं, मसूर, इन छेदों में डालते हैं। इसमें छोटी सी हथनी होती है, इसमें जिसको पकड़ के घुमाते हैं और उसके बाद इसमें दाल डली जाती है और दाल निकलती है यहाँ से। तो इसको बोलते हैं दन्नी। दन्नी, दाल डलने वाली दन्नी। तो आपने ये किस किस के घर में आज भी ये दन्नी मौजूद है, अब बता सकते हैं। ये हमारी बहुत पुराने टाइम से है, शायद आमा बुबू लोगों के टाइम से, उससे भी पहले से ये दन्नी है और अभी भी जैसे कि तैसी है। तो इसमें हम लोग डालते हैं दाल। तो दूसरी चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है जात्रा, इसको बोलते हैं जात्रा। पहाड़ी भाषा में तो इसको जात्रा ही बोलते हैं। और इससे इससे क्या होता है, इससे इसके अंदर ये है, ये मम्मी ने रख रखा है दाला, इसको पीसेगी। जो हम चक्की में पीसते हैं, ये मिक्स करके गाय के लिए दाला बनाया मम्मी ने। गाय ब्याह रखी है तो उसको दाला, ये सब दाला बनता है मिक्स करके। इसमें मम्मी ने डाल रखा है भट्ट, चावल, गेहूँ और भी कुछ है, और तो कुछ नहीं है। भट्ट, चावल, गेहूँ, ये सब मिक्स करके ये पीसा जाता है। इसमें मम्मी घर ही में पीसती है, चक्की में पीसते हैं लोग सारे, पर मम्मी घर में पीसती है। यहाँ से डालते हैं इसमें, देख सकते हैं मम्मी ने कुछ डाला भी है। और ये है हथनी, इसका यूज मम्मी, आज भी मेरी मम्मी इसका प्रयोग कर रही है, इसका यूज कर रही है, घर में दाला डलती है। और इससे क्या होता है, एक तो इससे बहुत बड़ा एक योग हो जाता है। देख सकते हैं आप, ऐसे घुमाते हैं इसको। जो रामदेव बाबा एक योग सिखाते हैं ना हमें, एक योग करने को बोलते हैं, जिसमें चक्की वाला योग होता है, यहाँ से हाथ ले जाके यहाँ तक घुमाने वाला, इसमें पूरी नसें खींचती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप लोग। ये है दन्नी और जात्रा। तो ये है, इसको मैं इसमें डालूंगी यहाँ से। ये डाला, दोनों हाथ यूं किए, एक योग हो जाता है ना, एक यूं किए। और ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें मेरी पूरी बॉडी आगे पीछे जा रही है। जो आजकल रामदेव बाबा ये सिखा रहे हैं ना सबको ये योग करना, वही सब है। मेरी मम्मी ये रोज सुबह एक एक टाइम रोज करती है। इसी तरीके से दन्नी दली जाती है। और पहले के ज़माने में यही ऐसे ही दलते थे, गेहूँ, चावल, सब कुछ इसी में दला जाता था। और अभी यहाँ से आटा फिर पिस के निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है। ये देख सकते हैं आप, मम्मी ने उठा के धारे में डाल दिया। जिसके घर में आज भी ये मौजूद है छोटी चक्की, जिसको हम छोटी चक्की बोल सकते हैं, वो लोग मुझे बताएं कि आज भी ये किस किस के घर में आज भी ये पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी दन्नी, ठीक। अब मैं दिखाती हूँ आपको, एक चीज़ और थी हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं नाली। तो अभी वह है या नहीं ये तो मुझे सही से पता नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो मतलब पहले 2 लोगों की हुआ करती थी। इतना सा दलने में मेरी सांसें फूल गई। 2 लोगों मतलब जो पहले के आमा बुबू लोग थे, तो 2 आमा बुबू लोगों ने साथ में मिलके वो खरीदी थी। तो शायद या तो उनके घर में हो सकती है, तो हमारे घर में, मतलब एक चीज़ 2 लोगों की।
तो दोस्तों मुझे लगा था कि शायद ये नाली हमारे पास है कि नहीं, पर ये नाली अभी यहीं पे मिल गई मुझे, यहीं रखी हुई है। ये इसको बोलते हैं नाली। नाली क्या डाला है इसमें? ये है नाली। इसको भर के कोई भी अनाज अगर कोई बेचता था तो इसको इसमें फुल वह अनाज भर के एक नाली भर के उसको दिया जाता। हमारी ये नाली बड़ी है, शायद इससे छोटी छोटी नालियाँ भी होती थी। देख सकते हैं आप किस तरीके से ये नाली होती है। ये देखिए इसमें अनाज किस तरीके से भरते थे वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों इस तरीके से नाली रखी जाती थी, क्योंकि मैंने भी ये सब देखा है। तो पहले इसको ऐसे भरा जाता था। मेरी मम्मी मसूर अगर कुछ बेचना हो मम्मी को तो नाली के हिसाब से, आज भी मम्मी नाली से ही बेचती है। तो इस तरीके से नाली को बीच में रख के फुल इसको भरा जाता था। देख सकते हैं हम, जिसको हम आज 1 किलो बोलते हैं ना, 1 किलो मसूर इतने के, तो ये नाली 1 किलो से ज़्यादा लेती है। ये देख सकते हैं आप, ये हो गई मेरी एक नाली भर के। इतना भर के किसी को भी कुछ भी बेचना हो तो इस तरीके से नाली में अनाज भरा जाता था और ऐसे इसको दूसरे में डाला जाता था। ऐसे ही जितनी भी नाली, कोई भी चीज़ अगर तुम्हें खरीदनी है, जैसे कोई 5 नाली दाल के लिए आ रहा है तो 5 नाली इसमें 5 बार इसको ऐसे ही भर के उसको दिया जाएगा और वह 5 नाली हो जाएगा। और वह एक नाली मतलब नाली से 1 किलो से कुछ बढ़ के ही होता है, 1 किलो से कम की हमारी नाली ये नहीं है। इसका यूज आज भी मेरी मम्मी करती है, इसका यूज आज भी घरों में होता है। और ये नाली सिंगल हमारी नहीं है, ये नाली पहले तो मुझे भी नहीं पता था, अब मुझे आजकल ही मुझे पता चला है कि ये नाली बगल में हमारे चाचा लोग हैं उनकी, और मतलब मेरे चाचा मतलब मेरी आमा के भाई, सगे चाचा नहीं, पड़ोस में जो चाचा हैं उनके, उन लोगों की, उनकी और हमने दोनों ने मिलके साथ में संजायत में ले रखी थी बल, और ये हम दोनों यूज करते हैं। ठीक, तो ये हो गई नाली। तो और तो ऐसा कुछ है तो दिखाती हूँ आपको। बकार दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई, पुराने ज़माने में क्या यूज किया जाता था? बकार। तो दोस्तों जो अब आपके सामने मैं लेके आ रही हूँ वो है बकार। देख सकते हैं हमारे 2 बकार हैं, एक ये और एक ये। इसके ऊपर ये सब बिछा रखे हैं अभी। इसके अंदर पहले हुआ करते थे, इसके अंदर रखा करती थी मम्मी गेहूँ, और इसके अंदर होते थे धान। इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत टाइट हो रहा है ये, 1 मिनट। अब क्या है इसके अंदर? अब इसके अंदर है कपड़े, कंबल वम्बल रखे हैं। पहले दोस्तों ये जहाँ तक भरा हुआ रहता था, इतना नीचे है, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से लेके ऊपर तक है। तो इसमें पूरे बकार में भरे रहते थे हमारे गेहूँ। और जब गेहूँ की नई फसल होती थी तब उसको खाली करना होता था, मतलब पूरा जो भी इसमें लास्ट में बचा हुआ होता था वो पुराना अनाज यहाँ से निकाल के बाहर रखना होता था। तब हम इसके अंदर जाया करते थे, तब हमें इसके अंदर वो झाड़ू वाड़ू लगाना होता था। है काफ़ी जगह होती है ना इसके अंदर, तो इसमें झाड़ू लगाना होता था। ये हो गया हमारा धान का बकार जिसमें अब कंबल रह रहे हैं। और ये है हमारा गेहूं का बकार, इसमें अभी रजाइयाँ दिख रही हैं। अंदर तो काफ़ी अंधेरा हो रखा है तो इसमें दिखा रही। ये है बकार, इस तरीके से होते हैं बकार। ये इनका ढक्कन, और इनके अंदर रखा जाता था। अभी तो कोई इतना अनाज शायद ही किसी के यहाँ होता हो जो रखते हो। आप लोग सच नहीं मानोगे, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ही इसमें फुल गेहूं थे और यहाँ धान थे। लगभग 2-3 साल पहले, लगा मान के चलो लास्ट 3-4 साल। आजकल बंदरों का आतंक कुछ इस प्रकार से है कि कुछ रखते ही नहीं है, मतलब खेतों में कोई कुछ बो ही नहीं रहा। तो ये हो गया हमारा पुराना पूर्वजों की देन, जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, हमारे दादा दादी लोगों ने। ये है बकार, और ये एक ही कमरा है हमारा, ये पूरा कमरा एक ही है। जो यहाँ पे आपको दरवाज़ा दिख रहा है ये भी एक ही कमरा है, पर इसमें पार्टिसिपेट किया गया कैसे, ये जो प्लाई लगा के, अलग से प्लाई लगा के, एक ये सहारा हो गया बकार का, ऊपर पे भी प्लाई लगा दी,
और बीच में बना दिया रूम, और फिर इसे बना दिया, देखिए यहाँ क्या है मैं दिखाती हूँ आपको। ये पूरा एक रूम था, इस रूम का बना दिया यहाँ पे फिर मंदिर। यहाँ पे बन गया मंदिर। ये है बकार का पीछे वाला हिस्सा जो मंदिर की ओर है। ये है बकार का पीछे वाला हिस्सा। आगे तरफ हम लोगों ने पेंट कर लिया था तो उतना नहीं समझ आ रहा होगा, पर इस तरीके से है बकार। ये होते हैं बकार, और इसके ऊपर ही मेरे बूबू लोगों ने प्लाई लगा दी। और ये होते हैं जुए। ये पहले ही घरों में जुए होते थे ना, जुआ हनिन। और ये ढोलक, पुरानी ढोलक तो नहीं है, ये आजकल ही ले रखी है। तो ये है हमारा मंदिर। मंदिर में बहुत पहले से हमारे घर में, जब मेरे दादाजी लोग थे तब से रखी हुई है चिमटा। ये चिमटा तो हमारे यहाँ पे एक, जब मेरे दादाजी ठीक थे, मतलब जब दादाजी थे यहाँ पे, तो जहाँ पे ये बिछाया है ना आसन के थोड़ा आगे पे, नहीं जहाँ पे ये चौखा रखा है शायद, हाँ यहाँ पे, या यहाँ पे इसके बीच में एक धुनी बनाई थी। मतलब धुनी मतलब जिसमें राख वाख जो कुंड वो बनाया जाता है, धुनी लगाई जाती है, लकड़ियाँ जला के उसमें आग जलाई थी। तो हमारे घर में छोटी सी एक धुनी बनाई थी मेरे बूबू ने, तो उसमें दिन भर यहीं पे बैठे रहते थे और हम लोग तो बहुत डरते थे उनसे। और काफ़ी रुद्राक्ष की मालाएं थी यहाँ पे, और यहाँ पे रखे हुए थे जो राम जी की पहनते हैं, खड़ाऊँ पहनते थे, वो खड़ाऊँ रखे थे। तो ये सब हम लोगों ने, मेरे दादाजी ने, जब मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई उसके बाद मेरे बड़े चाचा और छोटे चाचा ने मिलके वो सारे सामान को, जो रुद्राक्ष की मालाएं थी और जो खड़ाऊँ थे, हमारे यहाँ रामलीला होती थी जहाँ, वहाँ पे वो सब दे दिया। तो वहाँ पे अभी वो यूज होता होगा, अब है नहीं है वो तो भगवान ही जाने। पर ये सब हमारे पास यहाँ हुआ करता था, हमने खुद देखा है। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब यहाँ पे बैठते थे, और मेरे बूबू यहाँ पे काफ़ी देर तक बैठते थे, कम से कम घंटों यहाँ पे बैठते थे। आजकल मेरे छोटे चाचा बैठते हैं, मतलब हनुमान जी के भक्त हैं मेरे छोटे चाचा, तो वो करते हैं ऐसे ही आसन में बैठ के काफ़ी घंटों देर तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो बूबू का कुछ और था, बूबू वो सब करते थे, पर छोटे चाचा हनुमान जी के भक्त हैं। और मेरे बूबू को यहाँ ये सब करने की वजह से भगत जी बोलते थे, और मेरी अम्मा को भक्त्यानी अम्मा बोलते थे। यहाँ पे मेरी अम्मा सोती थी, बूबू का तो याद नहीं। बूबू तो घंटों तक, बहुत टाइम तक घर भी नहीं आते थे, वो ऐसे ही रहते थे बाबाओं के साथ, मतलब जैसे हरिद्वार ऐसी जगहों पे ज़्यादा रहते थे। उन्होंने जॉब, वो मेरे बूबू पुलिस में थे, तो पुलिस से रिटायर होने के बाद उन्होंने ये सब भक्ति का मार्ग चुना। अच्छा मार्ग है, जो काफ़ी भक्ति करते थे मेरे बूबू। और कोई भी उनकी भक्ति में खनन कर दे, कोई भी बाहर से रो दे, या जैसे हम लोग ही, मतलब हम ही लोग करते थे, तो भाई उसकी खैर नहीं, इतना मारते थे कि पूछो ही मत। तो ये हो गई हमारी पुराने ज़माने की दन्नी, नहीं जात्रा, ये आपको दिखा दिया मैंने जात्रा। ये हो गई नाली, ठीक। तो ये हो गए हमारे भकार, दो भकार। ये हो गई दाल दलने वाली दन्नी, ऐसे इसमें दाल दली जाती है, ठीक। ये है हमारे पुराने ज़माने के, शायद ही आजकल कहीं बनते हो, कहीं भी नहीं बनते होंगे अभी। ये होते हैं तख्ते। ये है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, नीचे कमरे में जाने के लिए लकड़ी की से बनी हुई सीढ़ियाँ। और ये है उसको ढकने के लिए, जैसे ऊपर से अब नीचे, जैसे बीच में दरवाज़ा लगता है ना दूसरे कमरे में जाने के लिए, तो दरवाज़ा ना होके ये है हमारा तख्ता। ये देख सकते हैं आप, टीवियों में कभी कभी किसी सीरियल में दिखा देते हैं ना, ये है तख्ता। इसको ऐसे बंद किया जाता है, इसको खींच के, ये हो गया तख्ता पूरा बंद। अब इसके नीचे एक रूम है, ठीक। इसको अगर हमें नीचे रूम पे जाना है तो इसको ऐसे खोल के जाएंगे, ये देख सकते हैं आप लोग। ये है सीढ़ियाँ, और ये है ऊपर की सीढ़ियाँ। यहाँ पे वो जो तख्ता लगा था वो यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे आपको बक्सा दिख रहा है ना, ये है लकड़ी का बक्सा। खौले तो आज भी चलते ही हैं, ये बहुत पुराना खौला है हमारा। ये लकड़ी का बक्सा है। ये है कीर्तिका बना रही है दाल। क्या बना रही है? दाल।
चूल्हे की सफाई भी कर दी। तो ये है चूल्हे। आजकल तो सब कुछ गैस में बनता है, तो ये है पुराने ज़माने के चूल्हे। ये चूल्हा बनाया था उस दिन मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन घुगते तलते हैं ना, उस दिन मेरे बूबू ने बनाया था। ये तो चूल्हा था यहाँ पे, जहाँ पे ये दाले का थैला रखा है वहाँ पे। इस चूल्हे को यहीं से उखाड़ के बूबू ने बना दिया यहाँ पे। और वो चूल्हा है, वहाँ पे बनता था हमारा घर में खाना। मेरे आमा बूबू लोग यहाँ पे खाना बनाते थे और हमें यहाँ से ऊपर आना अलाउड नहीं था। कोई भी किचन में नहीं आता था तब। यहाँ से तुम किस कमरे से तुम ऊपर नहीं आ सकते भाई, जब तक खाना नहीं बन जाता, जब तक तुम्हें बुलाया नहीं जाता, तब तक कोई बच्चा ऊपर नहीं आएगा। ये सख्त मनाही थी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे हमारे पुराने ज़माने में भकार हुआ करते थे और कैसे ये जात्रा हुआ करता था, जिसमें घर में ही दाल वो अनाज पीसे जाते थे और घर पे ही आटा बनाया जाता था। वो हाथ से चलने वाला जात्रा, वो देख लिया आपने। और ये है पुराने ज़माने की लकड़ियों की सीढ़ी, लकड़ी से बनाई गई सीढ़ी। और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से पुराने, अभी भी आजकल भी कहीं कहीं पे दन्नी मिल जाती है जिसमें दाल दली जाती है। दाल दलने के बाद उसको यूज किया जाता है। और ये देख लिया आप लोगों ने हमारा भकार। ये है भकार। इसके अंदर हम बहुत बार इसके अंदर गए हैं। जो अभी इसके अंदर रखे गए हम लोगों ने कपड़े रखे हैं। पहले इसके फुल अनाज होता था, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। और तो बने रहिए। आपने अगर यहाँ तक मेरा साथ दिया है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर और आपको ब्लॉग पसंद आया हो और ऐसी चीज़ें आप और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी पुरानी चीज़ें, हमारे नए पीढ़ी के लोग, नए बच्चे, हमारी पुरानी ज़माने में जो हमारे पूर्वज लोग हुआ करते थे, वो किस तरीके से अपना गुजर बसर करते थे, किस तरह से आटा पीसते थे। और एक तो इससे पहले घट्टे भी हुआ करते थे, वो तो मैंने खुद भी नहीं देखे हैं। अगर आप लोग वो पसंद आएगा तो मैं खुद जाके कहीं पे अगर घट्ट मुझे मिल जाएगा तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी। और तो चलते हैं अभी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।